वक्त के साथ जैसे ज़माना बदल गया, नज़रें वही थी, नजराना बदल गया। करियर ढलान पर था पर फिल्में लगातार आ रही थी। कभी किस्मत का साथ मिला तो कभी किस्मत से किसी का। कुछ फिल्में याद रह गई तो कुछ को याद रखना पड़ा। कुछ हिट रही तो कुछ फ्लॉप। और फिर एक दिन मित्रता निभाने के चलते अमित जी को चुनाव में खड़ा होना पड़ा। अमित जी ने चुनाव जीता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। पर जिसका उन्हें डर था वही हुआ। कुछ इल्ज़ाम लगे जो झूठे साबित तो हुए, पर अपनी छवि को खराब होता देख अमित जी ने इस्तीफा दे दिया। अपना एक्टिंग करियर खराब होता देख अमित जी ने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू किया, लेकिन शायद इसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। लोगों को लगने लगा था कि एंग्री यंग मैन अब बूढ़ा हो चुका है और उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। और यकीन मानिए, शताब्दी का अंत इस बात को और मजबूत करता नजर आ रहा था। जिंदगी के कई साल खराब करने के बाद अमित जी ने जो कुछ सीखा वो आपको बताता हूँ। अमित जी कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कम फर्क होता है। जब तक आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस है। और जब कभी आपको लगने लगे कि आप वही कार्य, वही काम बहुत आसानी से कर लेंगे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, जब कभी कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेहनत से आता है और टाइम लगता है कॉन्फिडेंस आने में, तो कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपके पास या तो ओवर कॉन्फिडेंस का रास्ता होगा या नर्वसनेस का, घबराहट और डर का। तो काम तो दोनों में बिगड़ना है, रायता तो दोनों में फैलना है। तो क्यों ना आप उस काम को, उस रायते को अच्छे से फैलाएं और उस काम को ओवर कॉन्फिडेंस में आगे करें, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साल 2000, महीना जुलाई का और तारीख 3। कौन बनेगा करोड़पति से अमित जी की शुरुआत उन्हें पद्म अवार्ड्स तक ले आई। किसको पता था कि एंग्री यंग मैन बूढ़ा होकर सदी का महानायक बनेगा। इसके बाद अमित जी कामयाबी हासिल करते चले गए। फिर चाहे वो लंदन ओलंपिक्स में ओलंपिक मशाल को लेकर चलना हो, या पहले इंडियन एक्टर बनना जिनका वैक्स स्टैचू बनाया गया। अपने करियर में 200 से ज़्यादा फिल्में करने वाले अमित जी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। पिछले 5 दशकों से अपने नाम को ऊंचाइयों पर बरकरार रखने वाले वो एकमात्र अभिनेता हैं। अमित जी की जीवन कथा को हरिवंश जी द्वारा रचित इन 2 पंक्तियों में व्यक्त किया जा सकता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। ऑडियोग्राफी पर मुझे यानी सौरभ शर्मा को सुन रहे थे आप।